हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम आपको देंगे 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट की बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ बाजार में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया है। दरअसल आईपीओ के दौरान ग्रे मार्केट की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सेबी ने एक नई पहल की है। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने बताया कि अब निवेशक आईपीओ के शेयर अलॉट होने के तुरंत बाद उन्हें बेच सकेंगे, जिससे ग्रे मार्केट में होने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। दरअसल ग्रे मार्केट में किसी आईपीओ की बड़ी कीमतों को देखते हुए रियल निवेशक बड़ी संख्या में आईपीओ सब्सक्राइब करते हैं। आपको बता दें कि ग्रे मार्केट रेगुलेटेड नहीं होता है, ऐसे में हाई ग्रे मार्केट वाले आईपीओज में काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखा गया है और लिस्टिंग के दिन शेयरों में भारी वृद्धि भी होती है, जिससे ग्रे मार्केट में आवंटित शेयरों की अनौपचारिक खरीद फरोख्त बढ़ जाती है। सेबी इस नई व्यवस्था के तहत वेन लिस्टेड सुविधा शुरू करने के लिए 2 स्टॉक एक्सचेंज के साथ चर्चा कर रहा है, जिससे आवंटन और लिस्टिंग के बीच के 3 दिनों में शेयरों का औपचारिक रूप से व्यापार किया जा सके। आपको बता दें कि फिलहाल लागू व्यवस्था में आईपीओ अलॉट होने के बाद आपको उन्हें बेचने के लिए लिस्टिंग डे का इंतजार करना होता था, लेकिन अब आप अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही अपने शेयर्स बेच सकेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल ट्राई लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल न करने वाले यूजर्स के लिए लंबी वैलिडिटी वाले वॉइस कॉल प्लान्स लाने की बात कर रहा है। इसी दिशा में ट्राई ने एक और कदम उठाया है, जिसके तहत अगर आपके नंबर पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं होता है और उसमें 20 रुपए का प्रीपेड बैलेंस बचा है, तो कंपनी वो 20 रुपए काटकर 30 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी दे सकती है। इसके अलावा यूजर्स के खर्च को कम करने के लिए ट्राई ने 90 दिनों की वैलिडिटी को अनिवार्य कर दिया है, यानी रिचार्ज समाप्त होने के बाद भी आपका सिम कार्ड 90 दिनों तक वैलिड रहेगा। आपको बता दें कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी फिलहाल रिचार्ज खत्म होने के बाद 180 दिनों तक की वैलिडिटी प्रदान करती है। भारतीय शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद भी देश के आईपीओ बाजार में अभी भी तेजी बनी हुई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में 6 कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दी है। ये 6 कंपनियां हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, पीएमईए सोलर टेक सॉल्यूशंस, स्कॉडा ट्यूब्स, एजेक्स इंजीनियरिंग, ऑल टाइम प्लास्टिक और साथ ही है विक्रम इंजीनियरिंग। फिलहाल इन कंपनियों के आईपीओ शुरू होने की तारीख निश्चित नहीं हुई है, लेकिन इससे एक बात तो तय है कि आने वाले समय में आईपीओ बाजार में पैसा लगाने का भरपूर मौका मिलेगा। इन कंपनियों के आईपीओ की डिटेल्स पर हमने एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देश के बढ़ते साइबर अपराध और बैंकिंग फ्रॉड्स को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य डिजिटल लेन देन को सुरक्षित और बैंकिंग फ्रॉड्स पर लगाम लगाना है। दरअसल आरबीआई ने बैंकों को अपने ग्राहकों को एसएमएस और कॉल के जरिए नई मोबाइल नंबर सीरीज का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है, जिससे ग्राहकों को बैंक से आने वाले कॉल और एसएमएस की पहचान करना आसान हो जाएगा और उन्हें किसी भी तरह के साइबर अपराध से खुद को बचाने में मदद मिलेगी। बता दें कि आरबीआई ने 1600 फोन नंबर सीरीज का इस्तेमाल करने को कहा है, यानी अब आपके पास बैंकों की तरफ से आने वाले फोन जिसमें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और अन्य प्रोडक्ट की जो प्रमोशनल कॉल है वो शामिल होंगी, वो 1600 सीरीज के नंबर से शुरू होंगे। और अब वक्त हो गया है हमारी बजट रिलेटेड अपडेट का। जैसा कि मैं बुलेटिन की शुरुआत में आपको बता चुकी हूं, तो आपको बता दें कि एमएसएमई इंडस्ट्री को लेकर इस बार के बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है। एमएसएमई इंडस्ट्री देश की कुल जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा है। तकरीबन 11 करोड़ लोगों को देश की एमएसएमईज जॉब देती हैं। इसके बाद भी देश की एमएसएमईज इंडस्ट्री क्रेडिट गैप की भारी समस्या से जूझ रही है। दरअसल लोन के लिए आवेदन करने वाली एमएसएमईज में से महज 15% एमएसएमईज को ही क्रेडिट मिल पाता है। साल 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक एमएसएमई इंडस्ट्री का क्रेडिट गैप तकरीबन 103 ट्रिलियन रुपए का है। ऐसे में इस बार के बजट में एमएसएमई के क्रेडिट गैप को लेकर कुछ बड़ी घोषणाओं के होने की उम्मीद है, जिसमें सबसे अहम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत एमएसएमई को बढ़ावा देना है।
मार्केट की बात करें तो आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पड़ोसी देशों पर टैरिफ हाइक का असर आज बाजार पर दिखाई दिया। बिकवाली के बीच सेंसेक्स 1235 अंक टूटकर महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1.60% की भारी गिरावट के साथ 75,838.36 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 320 अंक यानी 1.37% गिरकर 23,024.65 पर बंद हुआ। इंडेक्स में शामिल शेयरों में से जोमेटो, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक प्रमुख रूप से गिरावट में देखे गए। बता दें कि इंडेक्स की महज 2 कंपनियां अल्ट्राटेक सीमेंट और HCL टेक्नोलॉजीज में ही आज तेजी देखने को मिली। घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से आज रुपया दबाव में रहा। मंगलवार का शुरुआती लाभ गंवाते हुए रुपए में आज 14 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। रुपया 86.59 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि वैश्विक और घरेलू स्तर पर अधिक आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए रुपए में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 86.28 पर खुला था। आज के कारोबारी दिन के दौरान डॉलर के मुकाबले 86.28 का हाई और 86.59 का लो रुपए ने टच किया और आखिर में 86.59 प्रति डॉलर पर यह बंद हुआ, जो 86.45 के पिछले बंद स्तर से 14 पैसे की गिरावट है। तो फिलहाल आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।